हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे और आपको एक्सरसाइज 1.1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां आप जाके देख सकते हैं कंप्लीट एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ कम्प्लीटली, ये आपका जो न्यू एडिशन बुक आई है क्लास 10th की, सभी क्लास की जो बुकों में प्रीवियस में कुछ चीज़ें डिलीट की गई थी, अब उनको कम्प्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे सिलेबस में करा रखा है, यानी जो चैप्टर जो एक्सरसाइज हटा दी गई हैं उनको मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे हटा ही दिया है, यानी कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ मैं। ठीक, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कि रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। इसको हम मान लेते हैं क्या है, रूट 5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे मैंने रेशनल नंबर ले लिया। अवेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर क्या है, विच नंबर, यानी कि पेयर ऑफ द नंबर एस सी एफ इज 1। दो नंबर का ऐसा पेयर जिसका एस सी एफ 1 हो, यानी कि ए एंड बी ऐसे नंबर हैं जिसका एस सी एफ 1 होगा और 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगेन देन रूट 5 इक्वल्स टू बी बाई ए लेंगे और यहाँ पे ए का इंटू रूट 5 में कर देंगे। तो देखिए इसका इंटू यहाँ पे करेंगे तो ये रूट 5 ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो इसको रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायर बोथ साइड में ये आपका हो जाएगा, यहाँ के बाद में करके दिखा दे रहा हूँ, रूट 5 ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 ए स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं 5 ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर मैंने लिख लिया है। ठीक, तो यहाँ पे ये बताने के लिए मैंने यूज़ किया है। ओके, तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे हम। इसके बाद हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, अगर ये देखिए जो बी स्क्वायर है इसे हम बी स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 है ये डिविजिबल में आएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, और ये थ्योरम यहाँ पे आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, वहाँ पे कम्प्लीटली दिया गया, अगर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 तो बी इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो बी इंटू बी यानी 5 से आपका बी इज डिविजिबल बाई 5, तो बी भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके अगेन तो जो b की वैल्यू है यहाँ पे, जो भी जिससे डिविजिबल होगा उसी की वैल्यू एक कांस्टेंट अलग आप ले लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे a b लिया है मैंने, तो उसके अलावा कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू 5 के ले लिया है, तो और ये वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, इसको आप ले लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में रखना है। तो 5a स्क्वायर इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है, 5k, तो 5k करेंगे तो ये 5 5 जो 25 k स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 जो 25, यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। फिर इसी कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं फिर से, तो देखिए ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो ए भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। तो देखिए 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे देखिए बी डिविजिबल है 5 से और ए डिविजिबल है 5 से, तो यानी दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। जबकि हमने क्या स्टार्टिंग में क्या लिया था कि ए एंड बी ऐसा नंबर है जिसका एस सी एफ को मतलब एस सी एफ 1 होना चाहिए, यानी कि ए एंड बी को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, सो दैट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन रूट 5 इज रेशनल इज रॉन्ग, यानी कि हमारा जो एजम्पशन है ये हमने जो शुरू में लिया था कि जो रूट 5 है रेशनल है, ये रॉन्ग है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रूट 5 इज द इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कम्प्लीटली दिखाना रहता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये स्टेटमेंट इसी तरीके से लिखना रहता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में दिया गया है, सेकेंड में आपका प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, तो इसमें लेट 3 + 2 रूट 5 भी द रेशनल, इसमें भी देखिए सभी में ये स्टेटमेंट सभी में लेना है कि 3 + 2 रूट 5 इज द रेशनल, स्टार्टिंग में मैंने ले लिया। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, सभी में लेना है। फिर जो वैल्यू दी जाती है उसको b बाई ए के इक्वल ले लेना है, और यहाँ से देखिए 2 रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 हमारा यहाँ पे राइट में जाएगा, तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का साइन है। और 2 रूट 5 इक्वल्स टू बी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 अपॉन ए हो जाएगा, और इस 2 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, 2 ये नीचे। तो देखिए अब फिर क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर है, तो b - 3 अपॉन 2 है, तो कुछ देखिए इंटीजर का माइनस करिए, प्लस करिए, मल्टीप्लाई, हमेशा इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो ओवरऑल b - 3 अपॉन 2a इज द रेशनल नंबर। ठीक, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा।
इसके अकॉर्डिंग हम रूट 5 को भी क्या मान सकते हैं, रेशनल मान सकते हैं। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, ठीक। ये पूरा आपका, अगर ये ए एन बी इंटीजर है तो इंटीजर में जितने भी नंबर आते हैं वो सभी माइनस प्लस कुछ भी करिए इंटीजर, तो ये माइनस प्लस करने के बाद पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये आपका रेशनल हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अगर ये रेशनल है तो रूट 5 भी क्या होगा, रूट 5 इज़ द रेशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट रूट 5 इज़ द इरेशनल। आपको पता है रूट 5 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग ये जब जो हमने फर्स्ट एजप्शन लिया था कि 3+2 रूट 5 इज़ द रेशनल, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखते हैं हेंस 3+2 रूट 5, यहाँ पे 2 रूट 5 है, 3+2 रूट 5 इज़ द इरेशनल। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड में दिया गया है, देखिए स्टेटमेंट इस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने लिख लिया है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट लिखें तो बहुत टाइम लगेगा। फिर आगे प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, ये भी ऐसे दिया गया है, आपको प्रूव करना है कि 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर। यहाँ पे भी देखिए लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर, ए एन बी आर को प्राइम इसमें भी लेना है जिसका एस सी एफ 1 होना चाहिए। तो 1/√2 इक्वस टू बी बाई ए लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/√2 इक्वस टू बी बाई ए लेंगे, तो ए का इंटू यहाँ पे होगा, √2 का बी के साथ होगा। तो यहाँ से √2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये ए बाई बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए अपॉन बी, और ये √2 जाके इंटू हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो और यहाँ पे इसके बाद देखिए ए बाई बी, ये आपका ए बाई बी है तो रेशनल होगा, ए एंड बी आर इंटीजर, तो वी गेट द रेशनल एंड सो √2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसके सामने ये इक्वल है, तो ये भी रेशनल होगा। देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है हर बार ही यूज़ करना है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 1/√2 is rational। यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग जो हम ये स्टेटमेंट आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कितना लेंदी लिखना है, ठीक है। तो 1/√2 को भी हम क्या लेंगे, रेशनल लेंगे। लेकिन आपको पता है कि जो हमने शुरू में लिया था कि ये हमारा 1/√2 क्या है, रेशनल माना है, लेकिन हमें पता है कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो हमारा एजप्शन क्या हो जाएगा, जो हमने स्टेटमेंट लिया है फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लिखेंगे कि वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट था क्वेश्चन। इसी में सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 7√5 प्रूव करना है इरेशनल होगा। तो इसमें भी हमें क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये प्रूफ करना है, मतलब थोड़ा स्टेटमेंट लिखने में मैंने गलती कर दी है, ये सोल्यूशन यहाँ पे आना चाहिए था, और ये स्टेटमेंट का स्टार्टिंग यहाँ से है, ठीक है। सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल लेना है, और ए बी को प्राइम नंबर लेना है सबकी तरह, सच दैट ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 7√5 को बी बाई ए के फॉर्म में ले लेंगे, और यहाँ पे √5 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 आ जाएगा ए के साथ डिवाइड में। सिंस ए एन बी आर इंटीजर, तो मैंने बताया कि अब देखिए ये आपका क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म का है, तो ये रेशनल होगा, तो √5 भी इसके सामने है, तो ये भी रेशनल होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट √5 इज द रेशनल। आपको पता है √5 क्या होता है, इरेशनल होता है, जिसकी वजह से हमारा जो फर्स्ट एजप्शन है, जो रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ और इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 7√5 इज रेशनल, हेंस हमारा एजम्पशन गलत होने की वजह से हम लास्ट में लिख सकते हैं वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड पॉइंट लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया 6+√2 इज इरेशनल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी सेम तरीका, देखिए सब में स्टेटमेंट एक जैसा ही है। लेट अस अज्यूम दैट 6+√2 इरेशनल, सॉरी रेशनल लेना है स्टार्टिंग में, और यहाँ पे स्मॉल ए है, स्मॉल ए एंड बी आर, यहाँ पे बी आना चाहिए था, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर होने चाहिए, और 6+√2 इक्वल्स टू बी बाई ए लेंगे, तो ये 6 माइनस हो जाएगा, तो बी बाई ए माइनस 6 हो जाएगा। और ये पूरा ए एंड बी आर इंटीजर, तो इंटीजर में माइनस करेंगे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रेशनल। तो √2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल यहाँ पे, ठीक। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो
तो यहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि रूट टू इज बट रूट टू इज इरेशनल दिस, फिर आगे लिख लीजिएगा दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, या सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग सो 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये पूरी थी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, और इससे पहले मैंने बता रखा है कि जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।